हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश कॉमर्स असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए, तो आपका जो सिलेबस है कॉमर्स का, इट हैज बीन रिलीज्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ये जो सिलेबस है सबसे लास्ट में इन्होंने डाला है जी, सबसे ऊपर आपको ये सिलेबस देखने को मिल रहा है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो अभी आपको सबसे ऊपर कॉमर्स का सिलेबस ही देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो सिलेबस है, आज हम इस पे नजर डालने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपका जो प्रिपरेशन अभी आपको करना होगा और क्या क्या टॉपिक्स इसमें ऐसे नए उन्होंने डाल दिए हैं जो शायद आपने यूजीसी नेट या फिर और एग्जामिनेशंस के लिए नहीं प्रिपेयर किए होंगे। तो ये वाला जो सिलेबस है, इट इज क्लियरली मेंशन्ड, इट इज फॉर डिस्क्रिप्टिव पेपर। जो आपका कॉमर्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है जी, उसके लिए आपका ये सिलेबस है। और इसको आप ध्यान से देखें, आपको बहुत सारी और चीजें भी पता चलेंगी एग्जामिनेशन के पैटर्न को लेकर। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि पेपर जो है उसका ड्यूरेशन 3 घंटे का रहने वाला है और 120 मार्क्स का जो आपका पेपर है वो यहाँ पे होगा। और यहाँ पे इसके दो पार्ट्स होने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 भी 60 मार्क्स का है और पार्ट 2 भी आपका 60 मार्क्स का है। अब सबसे पहले जो हमारा पार्ट 1 का सिलेबस है उसको अगर आप देखेंगे तो जनाब इस पार्ट के अंदर आपके जो 6 यूनिट्स है उनको इंक्लूड किया गया। यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनेशनल बिजनेस है, यूनिट 2 अकाउंटिंग ऑडिटिंग है, यूनिट 3 आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है, यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस है, यूनिट 5 स्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च है, यूनिट 6 मैनेजमेंट एंड एथिक्स है। यहां तक आपको लगेगा सेम यूजीसी नेट वाला चल रहा है। यूनिट के नाम सेम हो सकते हैं बट अंदर की कहानी काफी अलग है, वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। अगर आप पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं तो जनाब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और एचआरएम, इसके बाद आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट है, इसके बाद आपका लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इसके बाद इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है। अब यूनिट नंबर 10 के बाद भी आपके दो यूनिट्स हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का और इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक पॉलिसी का। तो दोनों पार्ट्स के अंदर आपके जो 6 यूनिट्स हैं उनको यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। अभी इस सिलेबस के अंदर और डीप जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एवर स्टडी क्लासेस ने आपका जो कॉमर्स का एचपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का क्रैश कोर्स है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स का आप हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। तो इस कोर्स में आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए जो भी अभी चीजें चाहिए, जो भी लिमिटेड टाइम में आप चीजें कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। इस कोर्स के अंदर हमने आपके लिए एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक भी इंक्लूड कर दिया है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास रैपिड रिवीजन क्लासेस भी आपको मिलते हैं, जिससे आपका जो यूनिट है वो फटाफट से रिवाइज हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूं, आपको रैपिड रिवीजन क्लासेस की तरफ लेकर चलता हूं जी। तो रैपिड रिवीजन क्लासेस में अभी हमने इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो अपना कवरेज है वो कर रहे हैं। यूनिट हमारा जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का है वो हमने इसके अंदर ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप उस यूनिट को चेकआउट कर सकते हैं। प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं किस हिसाब से आपका जो कवरेज है यहाँ पे रहने वाला है। जो भी आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनको भी कोशिश रहेगी साथ साथ टेकअप करके चले, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस तरीके से आपने आंसर्स लिखना है उनको भी साथ में हम वीडियो के फॉर्म में कवर करके चल रहे हैं। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक इस कोर्स के अंदर आपको मिल रहा है, वो इसका जो इस कोर्स की मेन जान है उस पर आपको एक बार लेकर चलता हूं। तो आप देखिए इसके अंदर किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं वो तो बताइए। आपके जो सब्जेक्टिव पेपर्स हो चुके हैं पहले अलग अलग स्टेट्स में, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे जनाब आपका हरियाणा के अंदर पेपर हुआ था, सब्जेक्टिव पेपर हुआ था, तो किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे डाले गए थे, क्या पेपर आया था, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और प्यारे दोस्तों, हर एक यूनिट के आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं स्टडी क्लासेस की ऐप और वेबसाइट से, और अभी इस पे आपको फ्लैट 44% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये वाला जो डिस्काउंट कूपन है आप अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो अभी लेकर चलता हूं आपको सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस के अंदर देखो, पहला यूनिट आपका बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस का है। और आपको लगेगा यार यूजीसी नेट कॉमर्स में भी तो यही यूनिट है जो आप पढ़ते हैं। देखो, यूनिट का नाम सेम है बट अंदर चीजें बदली हैं, कुछ कुछ चीजें आपकी बदली हुई हैं। जैसे आप देखिए, आपको यहाँ पे डिजिटल डिसरप्शन देखने को मिल रहा है जो आपको वहां देखने को नहीं मिलेगा। आपको ईएसजी देखने को मिल रहा है, आपको इंडिया यूएई, इंडिया ईएफटीए, इंडिया यूके सीटा, ये आपके ट्रेड एग्रीमेंट्स आपको वहां पे देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये चीजें आपके सिलेबस में यहाँ पे स्पेसिफिकली इंक्लूड कर ली हैं जो कि आपको वहां पे देखने को नहीं मिलती हैं। तो सिलेबस सिमिलर है बट अलग भी है। इसके अलावा देखो जी, आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून है, फेमा कानून है, उसको यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया, तो उसको सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया इन्होंने।
तो देखने में सिमिलर है बट अंदर का कंटेंट आपका अलग है। इस चीज को जरूर ध्यान में रखना अपना प्रिपरेशन करने से पहले। इसके अलावा यूनिट 2 अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पे आप चलेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको काफी हद तक सिमिलर देखने को मिलेगा जो कि आप यूजीसी नेट में पढ़ रहे हैं। काफी हद तक चीजें सिमिलर है बट यहाँ पे दो चीजें आपको एक्स्ट्रा हैं। दो चीजें कौन सी एक्स्ट्रा है वो मैं आपको दिखा देता हूं। एक तो आपका ये जो डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स वाला पार्ट है ये आपका यूजीसी नेट के सिलेबस में नहीं है बट यहाँ पे इसे इंक्लूड किया गया। तो डिबेंचर्स को आप कैसे इशू करते हैं, कैसे रिडीम करते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स को कैसे रिडीम करते हैं, आपको सीआरआर वगैरह बनाना पड़ता है। तो वो वाले प्रोविजन आपको यहाँ पे देखकर जाने हैं। और इसके अलावा आपका जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग और फॉरेंसिक ऑडिट वाला पार्ट है ना वो भी इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग और फॉरेंसिक ऑडिट ये वाला पार्ट आपके लिए नहीं है। तो जनाब ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आप यहाँ पे जरूर करके जाना अगर आप अपने यूजीसी नेट वाले नोट से पढ़ रहे हो। अभी अब आते हैं जी अगले यूनिट पे विच इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब ये काफी हद तक आपको सिमिलर देखने को मिलने वाला है बट यहाँ पे भी कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी। स्पेशली जो आपका लास्ट वाला पार्ट है ये पूरा बिहेवियरल इकोनॉमिक्स वाला जो आपका पार्ट है ये आपको यहाँ पे नया देखने को मिलेगा। बिजनेस फाइनेंस का आपका अगला यूनिट है और काफी हद तक सिमिलर आपको देखने को मिलेगा आपके यूजीसी नेट से। बट देखो यहाँ पे अगर आप नजर डालोगे ना तो कुछ टॉपिक्स को बहुत ही स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया हुआ है जैसे आपका वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इक्विटी, तो ये भी कवर अप करके जाना है। इसके अलावा यहाँ पे आपके जो रिस्क एनालिसिस के मॉडल्स हैं उनको भी स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। एंड साथ ही साथ आप अगर इस सिलेबस को थोड़ा सा और डीपली नजर डालेंगे तो कुछ छोटे छोटे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे सिग्नलिंग है, क्लाइंटेल इफेक्ट है, एजेंसी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें ना इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करी हैं तो आपको ये भी कवर अप करके जानी है। और देखो यहाँ पे आपके सिलेबस में रिस्क रिटर्न एनालिसिस वाला जो पार्ट होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला जो पार्ट होता है ना वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है फाइनेंस के अंदर। यूजीसी नेट में आप पढ़ के जाते हो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह बट यहाँ पे आपके सिलेबस में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च पे आते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसमें काफी कंटेंट कम कर दिया गया है एज कंपेयर टू योर यूजीसी नेट। स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट सेम है, बस रिग्रेशन के अंदर आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इन्होंने ऐड किया है, बाकी सब सेम है। रिसर्च वाले पार्ट में आपको बहुत चीजें कम देखने को मिलने वाली हैं। स्पेशली जो आप पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आपके पढ़ते थे तो वो टेस्ट को कहीं मेंशन इन्होंने नहीं किया, तो वो टेस्ट अभी आपको डिटेल में पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, रिसर्च एथिक्स वाला पार्ट है जो स्पेसिफिकली मेंशन किया इन्होंने, तो ये आपको यहाँ पे कवर अप करके जाना है। आगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और बिजनेस एथिक्स वाले यूनिट पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट वाला पार्ट तो है ही है, इसके अलावा यहाँ पे एथिक्स के साथ साथ आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला पार्ट भी है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के टॉपिक्स भी आपको यहाँ पे कवर अप करके जाने होंगे। पार्ट नंबर 2 पे आते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और एचआरएम का जो आपका यूनिट है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसमें ओबी के आपके टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि आपके ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जो आपने यूजीसी नेट में भी पढ़े होंगे। कुछ चीजें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा देखने को मिल सकती हैं जैसे लर्निंग की थ्योरीज भी आपको यहाँ पे पढ़ के जानी पड़ेंगी। और प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको एक जो नई चीज देखने को मिलेगी वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एज पर रिवाइज्ड लेबर कोड। तो आपके पास अभी नए आपके लेबर कोड्स आ चुके हैं, नए 4 कोड्स आ चुके हैं। तो नए 4 कोड्स के अकॉर्डिंग आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो आइडिया है वो यहाँ पे मोटा मोटी लेकर जाना होगा। इसके बाद है जी मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट देखो ऊपर ऊपर से तो काफी हद तक सिमिलर है, यूजीसी नेट वाला ही है, बट जैसे जैसे आप नीचे आएंगे आपको कुछ कुछ नई टर्म्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जो आपका ये वाला पार्ट है, देखो ये आपका नीचे वाला पार्ट है ना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मॉडल्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स, आपका एआई ड्रिवन मार्केटिंग, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये वाला यहाँ पे आपको नया देखने को मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पे कवर अप करके जाना होगा। इसके बाद लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो देखो शुरू में तो वही सब चीजें हैं जो आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है। इसके बाद ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे आ गए। इन्होंने आपका यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड नहीं किया। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो आईटी एक्ट था उसको नहीं इंक्लूड किया, आरटीआई एक्ट को इंक्लूड नहीं किया। तो काफी चीजें यहाँ पे कम हो गई, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बहुत डिटेल में इन्होंने ऐड कर दिया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरीज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल्स, और यहाँ पे कुछ आपको रेगुलेशंस भी स्पेसिफिकली पढ़ने को बोला हुआ है। तो ये भी आपको अब कवर अप करके जानी होंगी। इसके बाद इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की तरफ आप आते हैं तो एग्जामिनर ने देखो शुरू में ही लिख दिया इनकम टैक्स एक्ट 2025। इनकम टैक्स एक्ट 2025 क्या सारा पढ़ के जाना है? नहीं, उसने स्पेसिफिकली लिखा इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं
टैक्स ईयर, पर्सन, असेसी, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, ये इसका पढ़ के जाना है। इसके बाद ट्रांजिशन फ्रॉम 1961 एक्ट, कि कैसे 1961 से हम इसमें ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो 1961 वाले जो प्रोविजंस हैं उन्हीं को आप मेन कवर अप करके जाइए, बट जो 2025 वाला पार्ट है उसके ये वाले जो बेसिक टर्म्स हैं आप उनको जरूर कवर अप करके जाना। ठीक है जी। तो इसके बाद आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम आ गए, आपका टीडीएस, टीसीएस और टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस, एविएशन वाले जो प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 का जो बेसिक आइडिया है, बेसिक फ्रेमवर्क है, वो आप समझ के जाना। बाकी आप 1961 वाला ही अपना रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में पूरा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 कवर करेंगे तो केवल एक एक्ट ही आप कवर करके जा पाएंगे, इतना समय आपके पास नहीं है। इसके बाद बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं जी। तो ये वाला पार्ट आपका ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है जैसे आपने यूजीसी नेट में पढ़ा होगा। कुछ चीजें यहाँ पे ज्यादा स्पेसिफिकली इन्होंने क्लैरिफाई करी हैं, और यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आपको थोड़े से एक्स्ट्रा भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे वेंचर कैपिटल और एआईएफ का टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है, ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन बॉन्ड्स, ईएसजी का टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है। इसके बाद है इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक पॉलिसी। ये पूरा का पूरा यूनिट आपका नया है। ये पूरा का पूरा यूनिट आपका कुछ ऐसे टॉपिक से भरा हुआ है जिनको आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा। हाँ, एक टॉपिक इसमें जरूर है जो आपका लीगल एस्पेक्ट्स के अंदर आता है यूजीसी नेट में, दैट इज योर जीएसटी। तो जीएसटी का जो आपका टॉपिक है इन्होंने इस यूनिट में आपका इंक्लूड किया हुआ है। इसके अंदर इंडियन इकोनॉमी का आपका स्ट्रक्चर, आपके 5 ईयर प्लान्स, आपका नीति आयोग, आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इसके अलावा आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी, आपकी कुछ गवर्नमेंट की जो स्कीम्स और एक्ट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे कवर अप करके जाने हैं। तो एग्जामिनर ने जो सिलेबस है वो देर से इसीलिए बनाया क्योंकि वो यूजीसी नेट वाले सिलेबस में कुछ छेड़छाड़ कर रहा था, और थोड़ी सी छेड़छाड़ के चक्कर में बहुत सारी छेड़छाड़ उन्होंने कर दी है। आप लोगों के लिए समस्या ये है कि समय कम है और बहुत सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे छेड़ दी हैं, तो आपके पास समय नहीं है कि कितने कम समय में कैसे आप नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करेंगे। और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एवर स्टडी क्लासेस का जो सब्जेक्टिव क्रैश कोर्स है एचपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का, आप उसको जरूर चेकआउट करना। इसके अंदर आपको रिवीजन क्लासेस के साथ साथ आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो ढेर सारे मिल जाएंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे प्यारे दोस्तों तो जनाब यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन में आपको काफी मदद मिल जाएगी। तो इस कोर्स को आप चेकआउट कीजिएगा हमारी यहाँ पर वेबसाइट पे, डिस्काउंट कूपन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।